मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए एक नजर इस चैप्टर के ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। इस कहानी का मेन पॉइंट किसी बच्चे की हर एक चीज जो उसे अच्छी लगती है उसको पाने की इच्छा है। कहानी का संबंध एक बच्चे, उसकी फीलिंग्स, चीजों को लेकर उसकी डिमांड्स और उसके एक्सपीरियंस से है। ये कहानी मेनली माता पिता की जागरूकता यानी अवेयरनेस पर आधारित है। हम अक्सर अपने माता पिता की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें अधिकार के रूप में प्राप्त करते हैं। यानी कि हम लोग ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमें हर कीमत पर मिलते ही हैं, उनकी वैल्यू या उनको रिस्पेक्ट देने की हमें क्या जरूरत। पर एक बार अगर वे हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं तो हम उनकी वैल्यू को समझ पाते हैं और तब हम महसूस करते हैं कि हमारे लिए पूरा संसार ही पलट गया है। यही वो सच है जिसे छोटा बच्चा मेले में गुम होने के बाद फील करता है। इस कहानी का एंड भावनात्मक यानी इमोशनल है, क्योंकि रीडर्स इसका आइडिया लगाते हैं कि चैप्टर के लास्ट में शायद खोया बच्चा अपने माता पिता से मिला होगा या नहीं। एक बार की बात है, कहीं पर बसंत का मेला यानी स्प्रिंग सीजन में एक फेस्टिवल लगा था। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुश होकर लोग पतली गलियों में से बाहर निकल रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ दूसरे लोग बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। एक छोटा लड़का खुशी से उछलता हुआ अपने पिता की टांगों के बीच भागा जा रहा था। रास्ते के साथ साथ लगी दुकानों में सजे खिलौनों से अट्रैक्ट होकर वह पीछे रह जाता है तो उसके माता पिता ने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ। वो बच्चा तुरंत उनकी ओर भागता है। उसके पैर माता पिता की डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी थी। जब वह वहां पहुंच गया जहां उसके माँ बाप रुककर उसका वेट कर रहे थे तो वह अपने मन की इच्छा को दबा नहीं सका। हालांकि वह अपने पिता की घूरती आंखों को देखकर जानता था कि उसका पिता मना कर देगा, फिर भी वह बोला, मुझे वो खिलौना चाहिए। उसके पिता ने हमेशा की तरह क्रूरता भरे तरीके से अपनी आंखें लाल करके उसे घूरा, परंतु उसकी माँ प्यार से उसे अंगुली पकड़ा कर बोली, देखो बच्चे आगे देखो। खेत में फूलों से लदी सरसों पिघले हुए पीले सोने यानी गोल्ड की तरह फ्लैट जमीन पर मीलों दूर तक फैली पड़ी थी। बड़ी बड़ी ड्रैगन फ्लाइज अपने चमकीले पर्पल कलर के पंखों पर तेजी से उड़ रही थी और फूलों की मिठास की तलाश में जाते किसी अकेले भंवरे या तितली का रास्ता काट देती थी। बच्चा उनमें से किसी एक पर नजरें जमा कर देखता रहता है और जब वह तितली अपने पंख स्थिर करके आराम करने के लिए बैठ जाती तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह लगभग उसे अपने हाथों में पकड़ने वाला ही होता था तो वह फिर पंखों को फड़फड़ाती और उड़ जाती थी। तब उसकी माँ ने सावधानी बरतने के लिए पुकारा, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ पर आओ। बच्चा खुशी से अपने माता पिता की ओर भागा और कुछ देर तक उनके साथ साथ चला, लेकिन फिर पीछे रुक गया उन कीड़े मकोड़ों की लाइंस को देखने के लिए जो अपने बिलों से धूप सेंकने के लिए बाहर निकल रहे थे। उसके माँ बाप पेड़ों के झुंड के किनारे बैठ गए थे। वहां से उन्होंने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ। बच्चा उनकी ओर भाग कर गया। जब बच्चा उस पार्क में पहुंचा तो उस पर कलियों की बौछार गिरी और वह अपने माँ बाप को भूलकर उन गिरती कलियों को अपने हाथों में समेटने लगा। तभी उसे डव नाम की एक बर्ड की कूकू की साउंड सुनाई पड़ी और वह द डव कहता हुआ अपने माँ बाप के पास दौड़ा और उसके हाथों से पंखुड़ियां छूट गई। फिर वो बच्चा बड़ के पेड़ यानी बनियान ट्री के चारों ओर खुशी से उछल कूद करने लगा। तभी उसके माँ बाप ने उसे फिर पुकारा, आओ बच्चे आओ। उसे साथ लेकर वे सरसों के खेतों यानी मस्टर्ड फील्ड्स में से घूमकर जाने वाले पतले फुटपाथ पर चल पड़े जो मेले की ओर जाती थी। जब वे लोग गांव के पास पहुंचे तो लड़के ने भीड़ से भरे कई फुटपाथ्स देखे। वे सब मेले की ओर जाते थे। उस अस्त व्यस्त और भीड़ भरी जगह से वह आकर्षित यानी अट्रैक्ट भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। मेले के प्रवेश करने के रास्ते पर यानी एंट्रेंस पर एक कोने में एक हलवाई जोर जोर से आवाजें दे रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, सोने चांदी की लीव्स से कवर्ड मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्कम धक्का कर रही थी। बच्चा खुली आंखों से उस ओर देखता रहा। बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। बर्फी उसकी मनचाही मिठाई थी। वो धीरे से बड़बड़ाया, मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन जब उसने बर्फी मांगी
तो वह जानता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे। वे कह देंगे कि तू चटोरा है। इसलिए बिना आंसर का वेट किए वह बच्चा आगे बढ़ गया। एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाए, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। बच्चा उस फूल वाले की ओर खींचा चला गया। वो वहां पहुंचा जहां टोकरी में फूलों का ढेर पड़ा था। बच्चा धीरे से बड़बड़ाया, मैं वह माला लूंगा। परंतु उसे अच्छे से पता था कि उसके माँ बाप उसे वो फूल खरीद कर उसे नहीं देंगे, क्योंकि वे कह देंगे कि वे फूल बिल्कुल घटिया है। इसलिए आंसर का वेट किए बिना वह आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर पर एक आदमी एक बांस लिए खड़ा हुआ था। पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उस बांस के डंडे पर लहरा रहे थे। बच्चा उनकी सतरंगी यानी 7 रंग जो रेनबो के कलर्स होते हैं, उनके सिल्की यानी रेशमी चमक से अट्रैक्ट होकर खींचा चला गया और उसके मन में उन सभी गुब्बारों को लेने की बहुत इच्छा जाग गई। लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि उसके माँ बाप उसे गुब्बारे कभी नहीं लेकर देंगे, क्योंकि वे कह देंगे कि तू अब इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारों से खेले। इसलिए वो बच्चा आगे चल दिया। वहीं पास में ही एक सपेरा खड़ा हुआ बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसने गर्दन उठाई हुई थी और वह हंस की गर्दन की तरह शान से मुड़ी हुई थी और सपेरे बीन का म्यूजिक पानी के झरने की लहरों की तरह धीरे धीरे उसके दिखाई ना देने वाले कानों में जा रहा था। बच्चा सपेरे के पास गया, परंतु उसे याद आ गया कि उसके माँ बाप ने उसे सपेरों का बेकार म्यूजिक सुनने से मना किया हुआ है। वो वहां भी नहीं रुका और आगे चल दिया। एक झूला पूरी स्पीड से घूम रहा था। आदमी, औरतें और बच्चे झूले के घूमने की वजह से एक्साइटेड होकर चीख रहे थे और जोर जोर ठहाके मार रहे थे। बच्चा उन्हें लगातार टिकटिकी लगाकर यानी नजरें गड़ाकर देखता रहा और फिर उसने हिम्मत करके कह दिया, मैं भी उस झूले पर बैठूंगा। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने मुड़कर अपने माता पिता की ओर देखा, लेकिन वे वहां नहीं थे। न वे आगे थे, न बगल में थे और न ही उसके पीछे। उनका कहीं भी पता नहीं था। उसके सूखे गले में से गहरी ऊंची चीख निकली। जहां वह खड़ा था वहां से मम्मी पापा चीखता हुआ एक झटके के साथ भागा। गर्म और भयंकर आंसू उसकी आंखों से लुढ़कने लगे। उसका तमतमाता हुआ चेहरा डर से ऐंठ गया। भयभीत होकर वह पहले एक ओर, फिर दूसरी ओर और फिर इधर उधर हर तरफ भागने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाए। मम्मी पापा पुकार पुकार कर वह रोने लगा। उसकी पीली पगड़ी यानी येलो टर्बन खुल गई और उसके कपड़े धूल मिट्टी से मैले हो गए। रोता हुआ इधर उधर कुछ देर दौड़ने के बाद वह थक हार कर खड़ा हो गया। उसकी चीखें अब सिसकियों में दब गई। अपनी धुंधली आंखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बातें करते देखा। पीले कपड़े पहने उन लोगों के ग्रुप में उसने अपने माँ बाप को ढूंढा, परंतु उनमें वे नहीं थे। उसने देखा कि वे लोग तो बिना बात के हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। एक बार फिर वो बच्चा तेजी से दौड़ा। इस बार वो एक मंदिर की तरफ गया जहां सभी लोग जाते हुए लग रहे थे। वहां उस जगह का चप्पा चप्पा लोगों से खचाखच भरा हुआ था, परंतु वो बच्चा लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ा। अब भी वो बच्चा सिसकियां भरते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था। मंदिर के द्वार के पास भीड़ बहुत ज्यादा थी। भारी भारी लोग जिनके हैवी कंधे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे के साथ धक्कम धक्का कर रहे थे। उस बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पैरों के बीच में से आगे घुसने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों की क्रूर हलचल में ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। वो किसी के पांव के नीचे आकर कुचला ही जाता अगर वो पूरे जोर से न चीख पड़ता। मम्मी पापा उस उमड़ती भीड़ में एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से झुककर उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। भीड़ से बाहर आकर उस आदमी ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम किसके बच्चे हो? बच्चा और भी जोर से रोने लगा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। वह आदमी बच्चे को चुप कराने के लिए उसे झूले के पास ले गया और पूछा, तुम घोड़े पर बैठोगे? बच्चे के गले से हजारों सिसकियां फूट पड़ी और वह बोला, मुझे तो माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। वह आदमी अब उसे उस तरफ ले गया जहां सपेरा अब भी बीन बजाकर सांप को नचा रहा था। उसने बच्चे को कहा, बच्चे यह अच्छा म्यूजिक सुनो। लेकिन बच्चे ने अंगुलियों से अपने कान बंद कर लिए और दुगने ऊंचे स्वर में बोला, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। वो व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। उसे उम्मीद थी कि उनके सुंदर रंगों को देखकर बच्चे का ध्यान बंध जाएगा और वह शांत हो जाएगा। उसने बच्चे को मनाने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम रंगीन गुब्बारा लोगे? लेकिन बच्चे ने लहराते हुए उन गुब्बारों की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकी भरकर कहा कि मुझे माँ चाहिए, पापा चाहिए।
उस आदमी ने बच्चे को चुप कराने की कोशिश नहीं छोड़ी। वो उसे मेले के दरवाजे के पास ले गया जहां फूलों वाला माला बेच रहा था। उस आदमी ने बच्चे को कहा, देखो फूलों की कैसी मीठी खुशबू है, तुम भी माला पहनोगे। बच्चे ने अपना नाक उस टोकरी से दूसरी तरफ मोड़ ली और फिर सिसकी भरी और कहा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। ये सोचकर कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह आदमी उसे हलवाई की दुकान पर ले गया और पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लोगे? बच्चे ने मिठाई की दुकान से मुंह मोड़कर सिसकी भरी और कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, अपने पापा चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.